भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी की जो छवि थी ना, जो रेप्यूटेशन था, जो इमेज थी, वो आज हिंदुस्तान में खत्म हो गई है। वो बची नहीं है। तो इनका जो रेप्यूटेशन था, इनकी जो छवि थी, ये खत्म हो गई है। ये बची नहीं है। गुब्बारा फट गया है, धड़ाक से गया। मैं देश का राजा नहीं हूं, देश का राजा कभी नहीं बनना चाहता हूं। मैं देश का बेटा हूं, आपका बेटा हूं, भाई हूं। राजा मोदी जी हैं, नरेंद्र मोदी जी। पिछले 10 साल आपने 22 लोगों को अरबपति बनाया है। गरीबों को आपने कुछ नहीं दिया, आपने गरीबों को और गरीब बनाया है। अच्छा, तो किसानों की आदत कर्जा माफी से बिगड़ती है, मगर अदानी, अंबानी और अरबपतियों की आदत नहीं बिगड़ती। लिखो जितना लिखना है, मोदी जी की फोटो के पास लिखो, हमें जो करना है हम करेंगे। अब ये जो बेचारे यहां आपके साथ गर्मी में भीड़ में खड़े हैं, कैमरामैन, छोटे छोटे रिपोर्टर, इनकी गलती नहीं है। इनको कमाई करनी है, सैलरी लेनी है, तो जो इनको ऊपर से कहा जाता है वो कर देते हैं। मगर इनके मालिक, इनके बड़े बड़े एंकर्स, ये सारे नरेंद्र मोदी जी के मित्र हैं। लिखो जितना लिखना है, मोदी जी की फोटो के पास लिखो, हमें जो करना है हम करेंगे। ये लोग सच्चे मुद्दे नहीं उठाते हैं। ये 2-3 अरबपतियों के काम करते हैं तो कहना पड़ता है मीडिया के मित्र, मगर है नहीं ये। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने 22 अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है। आप सोचिए, हमने यूपीए के समय कर्जा माफ किया था। अगर आप उतना ही पैसा 24 बार 24 सालों के लिए माफ करो, उतना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने 22 अरबपतियों का माफ किया है। यह आपका हिंदुस्तान के किसानों का अपमान है। और जब हिंदुस्तान का किसान नरेंद्र मोदी जी से, बीजेपी से कर्जा माफी मांगता है, तो नरेंद्र मोदी खुल के कहते हैं कि किसानों का कर्जा माफ नहीं होगा। कर्जा माफ करने से किसानों की आदत बिगड़ती है। अच्छा, तो किसानों की आदत कर्जा माफी से बिगड़ती है, मगर अदानी, अंबानी और अरबपतियों की आदत नहीं बिगड़ती। उनका 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया। मीडिया वाले कहते हैं देखो देखो विकास हो रहा है, और किसानों का कर्जा माफ होता है, मनरेगा जैसी योजना आती है, मीडिया वाले कहते हैं देखो देखो गरीबों की आदत बिगाड़ी जा रही है। तो अब क्या हुआ, मैं आपको बताता हूं। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई है। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी की जो छवि थी ना, जो रेप्यूटेशन था, जो इमेज थी, वो आज हिंदुस्तान में खत्म हो गई है। वो बची नहीं है। नरेंद्र मोदी जी, पिछले 10 साल आपने 22 लोगों को अरबपति बनाया है। गरीबों को आपने कुछ नहीं दिया, आपने गरीबों को और गरीब बनाया है। फिर नरेंद्र मोदी कहेंगे, कोविड के समय नरेंद्र मोदी कहेंगे, भाइयों और बहनों ऐसे करो, कोविड से लाखों लोग मर रहे हैं, भाइयों और बहनों ऐसे करो, चलो चलो थाली बजाओ। उधर थाली बज रही है, दूसरे साइड चमचे कह रहे हैं, ओ देखो देखो प्रधानमंत्री ने क्या मजेदार बात बोली, थाली बजवा दी सबसे। फिर कहते हैं भाइयों और बहनों मोबाइल फोन की लाइट जला दो,
तो इनका जो रेप्यूटेशन था, इनकी जो छवि थी, ये खत्म हो गई है, ये बची नहीं है। गुब्बारा फट गया है, धड़ाक से गया। अब क्या हो रहा है मैं बताता हूं। अब जो भी मैं चाहता हूं नरेंद्र मोदी के मुंह से बुलवा सकता हूं। आप मुझे बोलो क्या बुलवाना है, मैं बुलवाता हूं। तो उनकी छवि खत्म हो गई है। अभी क्या इनके बीजेपी के लोग आते हैं, कभी कभी सड़क पे दिख जाते हैं, वो मेरी ओर देखते हैं और मैं जैसे उनको देखता हूं मैं कहता हूं अदानी, और सारे के सारे सिर झुका देते हैं। बीजेपी के लोग झंडा लिए खड़े, मैं कहता हूं अदानी, क्योंकि पूरा देश जानता है कि सरकार अदानी की है। मोदी जी और अंबानी की पार्टनरशिप मिलकर चला रहे हैं। एयरपोर्ट दे दिए, पोर्ट्स दे दिए, रेलवेज को देने की तैयारी हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया, सारी की सारी जमीन एक के बाद एक दी जा रही है। मैं देश का राजा नहीं हूं, देश का राजा कभी नहीं बनना चाहता हूं। मैं देश का बेटा हूं, आपका बेटा हूं, भाई हूं। राजा मोदी जी हैं। तो हरियाणा में करोड़ों लोगों की लिस्ट बनेगी, हर प्रदेश में बनेगी। लिस्ट में से हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा। ठीक है। अब आखिरी बात मैं हरियाणा की करना चाहता हूं। देखिए, जब हमारी सरकार थी, हरियाणा में जब हमारी सरकार थी, आपने हिंदुस्तान को रास्ता दिखाया था। विकास हुआ तो यहां हरियाणा में हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर बना, गुड़गांव आपने दिया, मेडल्स आपने दिलवाए, ओलंपिक मेडल्स आपने दिलवाए, जो हमने स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किया था। तो अब समय आ गया है, आपको देश को रास्ता दिखाना पड़ेगा। यह आपकी जिम्मेदारी है, मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूं। यह हरियाणा जो है पूरे देश को रास्ता दिखाता है, यह आपकी जिम्मेदारी है। अब आप देश को रास्ता दिखाइए, विकास का रास्ता, इंफ्रास्ट्रक्चर का रास्ता, ओलंपिक्स वाला रास्ता। और सबसे जरूरी, जो ये नफरत फैलाते हैं, नरेंद्र मोदी जो नफरत फैलाते हैं, इसके खिलाफ, ये इनका जो नफरत का बाजार है, इसमें आप सब मिलकर मोहब्बत की दुकान खोलिए। और ये पता लग गया है भैया, भाई और बहनों, कि यहां पे आंधी आने वाली है। कांग्रेस पार्टी का तूफान आ रहा है, हवा चल रही है, धमाके से यहां पे सारी की सारी सीट कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन को मिलने जा रही है। आप इतनी गर्मी में आए, इतने प्यार से आपने मेरी बात सुनी, आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय हरियाणा। हिंदुस्तान की जन जन की आशा और विश्वास के प्रतीक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष परम आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, हमारे हरियाणा प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी माननीय श्री दीपक बाबरिया जी, हमारे इस भिवानी महेंद्रगढ़ से बहुत ही लोकप्रिय उम्मीदवार आदरणीय भाई दान सिंह जी, मंच पर बैठे हुए मेरे सभी सम्मानित सभी विधायकगण, पूर्व विधायकगण, सभी नेतागण और दूर दूर से सारे महेंद्रगढ़ भिवानी से आए हुए सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, सभी हमारी माताएं, बहनें, बच्चों, मैं
आदरणीय श्री राहुल गांधी जी का इस वीर भूमि में, इस हरी भूमि में, इस शहीदों की भूमि में यहां पर पधारने पर हरियाणा प्रदेश की जनता की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।